स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो श्रृंखला में। मेरा नाम है एचपी सोलंकी। सेमीकंडक्टर संकट सुर्खियों में क्यों? सेमीकंडक्टर के निर्माण हेतु भारत और ताइवान के बीच समझौता हुआ है। आप जानते हैं कि बीते 1-2 वर्षों से सेमीकंडक्टर की वैश्विक आपूर्ति बुरी तरह से प्रभावित हुई है। दरअसल सेमीकंडक्टर है क्या? सेमीकंडक्टर में विशिष्ट विद्युत गुण पाए जाते हैं। सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक, अर्थात न पूर्ण रूप से कंडक्टर है, न ही पूर्ण रूप से इंसुलेटर। आप कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर कंडक्टर व इंसुलेटर का सम्मिलित रूप है। ये गुण इसे विशेषता प्रदान करते हैं। सामान्यतः इसका निर्माण सिलिकॉन से किया जाता है। इसका उपयोग प्रतिदिन बढ़ने से इसकी मांग में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। कार, लैपटॉप, मोबाइल, घरेलू उपकरण व स्मार्ट डिवाइस में इसका उपयोग बहुतायत में होता है। आप कह सकते हैं कि अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में सेमीकंडक्टर का उपयोग होता है। उल्लेखनीय है कि भारत इस समय डिजिटल भारत और मेक इन इंडिया पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। ऐसे में सेमीकंडक्टर की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है। लगभग $100 बिलियन के सेमीकंडक्टर की ज़रूरत आने वाले 2 वर्षों में होगी। आपको बता दें कि महामारी ने भी सेमीकंडक्टर की जगत को बढ़ावा दिया है। जैसे कि पढ़ाई ऑनलाइन होने से मोबाइल व लैपटॉप की भारी खरीद की गई, साथ ही लोगों ने व्यक्तिगत वाहन भी अधिक खरीदे। इन सभी ने सेमीकंडक्टर संकट को बढ़ावा दिया है और ये संकट लगभग 2023 तक बना रहेगा। समझने योग्य तथ्य है कि अगर मांग इतनी बुरी तरह से प्रभावित हुई है तो इसका निर्माण क्यों नहीं किया जा रहा? तो फिर हम आपको बता दें कि इसका निर्माण इतना आसान कार्य नहीं है, क्योंकि भारी मात्रा में निवेश, अधिक समय, साथ ही उच्च तकनीकी क्षमता होना भी अपरिहार्य है। सेमीकंडक्टर के निर्माण में विभिन्न एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है। इन सभी एलिमेंट्स के लिए अलग कारखाने की आवश्यकता पड़ेगी। सेमीकंडक्टर संकट के पीछे एक कारण चीन की इलेक्ट्रॉनिक कंपनी हुआई के द्वारा सेमीकंडक्टर प्लांट का बंद करना भी है। इसकी वजह अमेरिका और चीन के बीच मतभेद हैं। जाहिर है कि इससे सेमीकंडक्टर की वैश्विक आपूर्ति प्रभावित होगी। अब भारत के संदर्भ में बात करें तो ऑटोमोबाइल्स में सेमीकंडक्टर संकट सबसे ज़्यादा देखने को मिला। यहाँ तक कि ऑटोमोबाइल की बिक्री में 11% की गिरावट भी दर्ज की गई है। हाल ही में भारत व ताइवान के बीच समझौता हुआ के तहत भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाएगा। समझौते में प्रशिक्षण व निवेश की बात भी हुई। आप जानते हैं कि ताइवान सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में बहुत बड़ा खिलाड़ी है। ताइवान कंपनी TSMC का सेमीकंडक्टर क्षेत्र में एक छत्रपराज है, अर्थात इस TSMC कंपनी के पास ग्लोबल सेमीकंडक्टर राजस्व का 50% से भी ज़्यादा है। इस कंपनी के द्वारा अमेरिका में भी एक सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित किया गया है। अनुमान है कि 2024 तक इससे उत्पादन भी शुरू हो जाएगा। दरअसल 2025 तक भारत को सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में $100 बिलियन की पहुँचने की उम्मीद है। बहरहाल 7 लाख लोग गाड़ी खरीद की वेटिंग लिस्ट में हैं। इसकी वजह हमने आपको शुरुआत में ही बता दी, सेमीकंडक्टर आपूर्ति प्रभावित होना। और हाँ, ये वेटिंग 6 महीने से भी ज़्यादा हो सकती है। हम आपको बता दें कि एक गाड़ी में 1000 से भी ज़्यादा चिप लगाई जाती हैं। दुनिया भर में केवल 117 इंडस्ट्री ही चिप यानी सेमीकंडक्टर का निर्माण करती हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है। इस इंडस्ट्री को अब तक लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है। भारत की GDP में ऑटोमोबाइल सेक्टर की भागीदारी 6% है और 3 करोड़ लोगों को इससे प्रत्यक्ष रोजगार भी मिलता है। उल्लेखनीय है कि भारत सेमीकंडक्टर के मामले में पूरी तरह से निर्यात पर निर्भर है। आपको हमारी ये वीडियो श्रृंखला कैसी लगी? आप लाइक या डिसलाइक का चुनाव कर सकते हैं। साथ ही एचपी सोलंकी स्टडी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।